हेलो दोस्तों, तो लेकर आए हुए हम लोग करंट अफेयर जीके। जो रेलवे ग्रुप डी में भी ज्यादातर करंट अफेयर जीके से ही प्रश्न आ रहे हैं। आप लोग को पता ही होगा कि हर एग्जाम में जो करंट अफेयर से ही प्रश्न आते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से प्रश्न जो है एग्जाम में दिए जाते हैं। और रेलवे ग्रुप डी में भी ज्यादातर जिसका 3 से 21 अगस्त एग्जाम है, उसका ज्यादातर रेलवे ग्रुप डी में करंट अफेयर से ही प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते करंट अफेयर जीके। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही आंसर हो जाए आपका बी, जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब इसका विवरण देख रहे लो दोस्तों, विवरण से भी कुछ प्रश्न एग्जाम में आते हैं। रिपोर्ट्स विदाउट ब्राउज द्वारा जारी इस वार्षिक सूचकांक में दुनिया भर के देशों में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के कार्य क्षेत्र के मोहल्ले का मूल्यांकन करके यह रैंकिंग दी गई है। तो किसके लिए रैंकिंग दी गई है दोस्तों? स्वतंत्रता और पत्रकारों के लिए दी गई है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाए आपका रोहित जैन को नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। रोहित जैन को बैंकिंग क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए इस पद पर नियुक्त किया गया। तो किसके लिए नियुक्त किया गया दोस्तों? तो उसको जो है लंबे समय तक देखते हुए दोस्तों उसको भारतीय रिजर्व बैंक में दिए गए हैं। अब अगला प्रश्न हमारा क्या? अगला प्रश्न दोस्तों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश की पहली कमर्शियल सीप्लेन सेवा को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो गया दोस्तों आपका बी, लक्षद्वीप को दोस्तों मंजूरी दी है। अब इसका विवरण देखते हैं। द्वीपों के बीच परिवहन को आसान बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह सेवा शुरू की गई दोस्तों। तो किस चीज के लिए सेवा सेवा शुरू की गई दोस्तों? द्वीपों की परिवहन आसान बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह परिवहन शुरू की गई है। शिपलेट पानी और जमीन दोनों से उड़ान भरने और उतरने में सक्षम होता है दोस्तों। जो पानी वाला जहाज उड़ान दोस्तों वो दोनों को उतरने में क्या था? सक्षम, मतलब कि आसानी से उतर सकते हैं। कहाँ पे? लक्षद्वीप में दोस्तों। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। अब अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा मिशन क्वीन पाइनएप्पल किस राज्य में शुरू किया गया था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए, त्रिपुरा में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था दोस्तों? तो त्रिपुरा में शुरू किया गया था। त्रिपुरा के प्रसिद्ध क्वीन पाइनएप्पल अनानास को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त है। इस मिशन का उद्देश्य इसके उत्पादन को बढ़ावा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसका निर्यात सुनिश्चित करना है। मतलब किसको दोस्तों? बाजारों में बेचने के लिए अलाउ कर दिया गया है। भारत के पहले ऑफशोर समुद्र में बने एयरपोर्ट के निर्माण के लिए किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो 26 में किस राज्य में मंजूरी दी गई है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, महाराष्ट्र में मंजूरी दी गई है। कब दी गई थी? 2026 में दी गई थी। आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब भूमि अधिग्रहण की समस्या से बचने और भविष्य की हवाई यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र के पास समुद्र के भीतर देश के पहले ऑफशोर रहने वाले विकास को सहायता मंजूरी दी गई है दोस्तों, मतलब कि समुद्र के अंदर रहने के लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बार्सिलोना कैटालुनिया ग्रांड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपेन दोस्तों विजेता रहा 2026 का। अब इसके बारे में थोड़ा विवरण देख ले रहे हैं। रेड बुल टीम के स्टार ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फॉर्मूला 1 की इस रेस में जीत हासिल की दोस्तों। मतलब कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन से दोस्तों ये रेस में जीत चुके हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है जिसने
पाइजेस ग्रेट एआई प्लेटफॉर्म अपनाया। दोस्तों 2026 में प्लेटफॉर्म दोस्तों एआई के द्वारा अपनाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, JNCPA, JNPA दोस्तों, JNPA ने 2026 में प्लेटफॉर्म एआई अपनाया है। मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आश्रित जहाजों के ट्रिप को मैनेज करने में, मतलब मुंबई में दोस्तों स्थित जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है उसके के लिए दोस्तों आसान बनाने और सुरक्षा के लिए किया गया है एआई प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क दोस्तों वो हिमालय प्रदेश में ही स्थित है। ये नेशनल पार्क हिमालय प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। कौन से क्षेत्र में दोस्तों? कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। यह अपनी समृद्ध रीति जैव विविध पश्चिम ट्रेगोर और अल्पाइन वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वनस्पतियों के लिए, मतलब कि पेड़ पौधे के लिए प्रसिद्ध है तथा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अगला प्रश्न, किस राज्य भारतीय युद्ध पोत का निर्माण मंझगांव डाक शिप लिमिटेड द्वारा किया गया था? आपका सही आंसर होगा दोस्तों इसका आपका सी नंबर जो है INS महेंद्रगिरी में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, भारत के पहले अंतर्महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल ICBM परीक्षण से जुड़े तथ्य किस माह चर्चा में रहे हैं? तो इसका सेंस हो जाए दोस्तों आपका बी, मई 2026 में रहे हैं। इसका विवरण देख ले रहे हैं। इसका विवरण क्या है दोस्तों? 5000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली भारत की अग्नि श्रीखाल की मिसाइल को, मतलब दोस्तों 5000 किलोमीटर से अधिक चलने वाली अपग्रेड सामाजिक परीक्षण से जुड़ी खबरों के कारण मई महीने में भारत की लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता चर्च में रही है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2026 में भारत ने उड़ीसा के चंडीपुर से 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, अग्नि 4 जो दोस्तों मिसाइल बनाया गया है। भारत, अब इसका विवरण देखते हैं। भारतीय सेना ने स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SFC ने अगस्त 2026 में डा APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल प्रयोगता परीक्षण किया है। यह मिसाइल सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता मिसाइल है। कौन सी क्षमता मिसाइल दोस्तों? तो परमाणु क्षमता मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। यह परीक्षण भारत की विश्वसनीय न्यूटन प्रतिरोधक क्षमता है को बनाए रखने की नीति के तहत किया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हवाई खतरों और आधुनिक ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में कौन सा विशेष मिशन शुरू किया गया? तो इसका सेंस हो जाएगा सी, मिशन सुदर्शन चक्र दोस्तों, जो हवाई खतरों और आधुनिक ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत सरकार ने इसको विशेष मिशन शुरू किया गया है। देश की वायु सीमा को अधिक सुरक्षित और उद्यम बनाने के लिए भारत सरकार ने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित आधुनिक रडार प्रणाली, एंटी ड्रोन गन और स्वदेशी इंटरसेप्ट मिसाइलों को एक साथ जोड़ना है। इसके इसके जरिए दुश्मन के ड्रोनों, मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों को सीमा पार ही नष्ट किया जा सकता। मतलब इस ड्रोन से दोस्तों दुश्मन के मिसाइल और ड्रोनों से खतरों को जो दोस्तों वो पार किया जा सकता, मतलब नष्ट कर दिया जा सकता है। अगस्त 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 10वां ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? इसका सेंस हो जाएगा बी, जयपुर में आयोजित किया गया है। भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के हिस्से के रूप में राजस्थान के जयपुर शहर में ब्रिक्स देशों
उद्योग मंत्री 10वीं बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और नए 10 देशों प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। इस कौन कौन हिस्सा लिया दोस्तों? भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इस देशों ने सदस्य लिए हैं, प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। इसका मुख्य फोकस वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती करना, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और छोटे उद्योग के लिए नए बाजार तलाश था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2026 को देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी सरगर्मियां मनाई जा रही है? तो इसका सेंस होगा दोस्तों आपका सी, मतलब 84वां संगठन मनाई जा रही है। महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टेक मैदान से शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ 84वां वर्ष पूरा हुआ है। इस ऐतिहासिक आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 26 में इस अवसर पर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को देने के लिए कई राष्ट्रीय कार्यक्रम और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हर साल 10 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व जैव ईंधन दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों बी नंबर, गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना। यह आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, हर वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। ये आपको पता है, हर 10 अगस्त को दोस्तों जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। यह दिन पारंपरिक जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में जैव ईंधन जैसे बायोडीजल और इथेनॉल के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के प्रति जागरूक बढ़ाना। मतलब दोस्तों ये जो दिवस मनाया जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जैसे गैसों को कम करने के लिए किया जाता है और पर्यावरण को ज्यादा बनाने के लिए। इस दिन विश्व शेर दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो शेर दिवस मनाया जाता है। ये आपको करंट अफेयर कैसा लगा दोस्तों? लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।